नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस इंडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजना। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजगढ़ जिले की पचोर तहसील के अंतर्गत अपनी भूमि का सीमांकन करवाने के लिए राम बाबू गोड़ बैठे तहसील कार्यालय पचोर में अनशन पर। मामला पचोर तहसील के अंतर्गत ग्राम हालूहेड़ी कला तहसील पचोर जिला राजगढ़ का है, जहां पर फरियादी किसान राम बाबू गोड़ अपनी भूमि सीमांकन कराने के लिए तहसील कार्यालय में अनशन पर बैठे हुए हैं। बता दें कि पूर्व में उनके द्वारा एसडीएम एवं कलेक्टर राजगढ़ को सूचित कर दिया गया, परंतु आज दिनांक तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। अब देखना होगा कि राम बाबू गोड़ कब तक अनशन पर बैठे रहेंगे। इस विषय में फरियादी एवं तहसीलदार ने क्या कहा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट पे। ये मैं कभी से चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने विधिवत आवेदन किया, लेकिन पिछले 3-4 साल से मेरा सीमांकन नहीं हुआ है। कभी तो ये तरमीम की त्रुटि बताते रहे, कभी ये बताते हैं कि नक्शे में गड़बड़ है, और कभी कहते हैं कि फाइल यहाँ से वहाँ भेजी है। ऐसे तमाम तरह के बहाने बना रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक ये सीमांकन नहीं कर पाए। आपके क्षेत्र के जो तहसीलदार है उनसे आपकी बात हुई थी? ये जो यही हुई थी। वो पटवारी का क्या कहना है? पटवारी जी मौके पे गए थे कि यहाँ तरमीम में दिक्कतें आ गई। अच्छा, तो आपके पास जब भूमि है या फिर दूसरे के कब्जे में है? मेरे अवैध कब्जा है, किसी का दूसरे का कब्जा है। हाँ, अवैध कब्जा है। आपको जो पट्टा है या फिर आपकी पर्सन भूस्वामी है? भूस्वामी है, ये मेरे पास उसकी पट्टी है, ये भूस्वामी। मैं भूस्वामी हूँ, पट्टा पैतृक जमीन है ये, जो मेरे दादाजी को मिली थी। आप कब से प्रयास कर रहे हो इस भूमि को लेने के लिए? कम से कम मैं 3-4 साल से तो मैं सीमांकन के लिए प्रयास कर रहा हूँ। पहले तो हमने पचोर में दिया आवेदन, लोक सेवा में लगाया, उसके बाद यहाँ से सीमांकन नहीं हुआ है तो अपील की मैंने एसडीएम कार्यालय सारंगपुर में। वहाँ से मेरे पक्ष में फैसला आया और वहाँ से आदेश हुआ है कि इनका सीमांकन किया जाए, लेकिन उस आदेश जारी होने के बावजूद भी सीमांकन नहीं हुआ। और मैंने कलेक्टर महोदय को भी, जो नवागत कलेक्टर महोदय आए, उनको भी अवगत कराया। उनने उनको बोला भी है, निर्देशित भी किया है, लेकिन अभी तक मेरी समस्या हल नहीं हुई। ये जो राम बाबू जी हैं, इनका एक पट्टे की भूमि के सीमांकन के संबंध में इनका कहना है कि मैं अनशन में बैठा हुआ हूँ। तो इनका जो नंबर है 235 वाला, वो हमने उसका सर्वे नंबर शायद मिस कर रहा हूँ, तो उसका सीमांकन हम कर चुके हैं। और इनकी भूमि पे लगभग 30 से 35 सालों से आबादी बसी हुई है। इनका नंबर आबादी से लगते है और इनका कभी पट्टे पे कब्जा नहीं रहा। श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ अभी वर्तमान में पट्टे की वैधता विचाराधीन है। इनका कभी भूमि पे कब्जा रहा नहीं है। और जो सीमांकन की बात करा रहे हैं, ये तो मेरे से पूर्व अधिकारी द्वारा भी इनका सीमांकन किया जा चुका है। उनका कहना है कि मेरा अभी तक कोई भी जो मैं नंबर बता रहा हूँ उसका सीमांकन नहीं हुआ है। इनके 2 नंबर है, जिसमें से एक नंबर एक भूमि का सीमांकन हो चुका है। अन्य भूमि में इनके द्वारा स्वयं वहाँ मौके पर इनका जब सीमांकन किया जा रहा था तो कुछ बटांकन का इशू था, मतलब मिसल का कुछ संबंधित इशू है। लेकिन उसके बाद भी हम भूमि कम करके वहाँ इनका सीमांकन कर रहे थे ना। इनको है कि हमें ये नहीं, हमें वही एक अन्य भूमि सर्वे नंबर है, उस पर एक विचार है सीमांकन करवाना, जबकि वो नंबर इनका नहीं है। अभी ये यहाँ तहसील कार्यालय में बैठे हैं, तो अभी आपने कुछ समझाइश दी इनको? हाँ, हमने कल भी इनसे बात हुई थी, कल रात्रि में बात हुई थी, उसके पहले भी एक दिन बात हुई थी। कल हमारे पटवारी और आरआई महोदय द्वारा भी उनको समझाया गया, पर वो क्योंकि चूंकि इनका अगर भूमि पे कब्जा नहीं है तो ये सक्षम न्यायालय में, सिविल न्यायालय में जाके अपना टाइटल करवा के भी कर सकते हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं है।